सरकार आपकी है झारखंड में, इसलिए सबसे बड़ा सवाल, और चूंकि आरोप जो आज बाबूलाल मरांडी ने लगाया है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ उनका इशारा है कि भाई जो वहां पर इलेक्टोरल रोल अपडेट हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को शामिल किया जा रहा है और उसमें से ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी। जी सबको नमस्कार करते हुए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अभी अभी आपने जो बात कही कि कोई भी बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की होती है। अगर किसी पड़ोसी देश से घुसपैठिए इस देश में आ रहे हैं तो ये आरोप सीधे सीधे केंद्र सरकार पर लगता है कि उनका गृह विभाग क्या कर रहा है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, वो सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है देश की। बॉर्डर तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उस पर सबसे पहला सवाल केंद्र पर होना चाहिए कि क्या आप अपने देश की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे या अक्षम है, तो आप ये जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन को दीजिए, वो लोग बखूबी इसे निभा पाएंगे। दूसरी बात, अभी अभी मैं आपके आंकड़ों के बारे में सुन रही थी, आप जो आंकड़ा बता रहे थे मैंने उसको नोट किया अभी अभी। आपने बताया कि 2001 में 7 लाख उनकी आबादी थी, 2011 में वो 9 लाख 2 हजार हो गया। ठीक है, आपने कहा कि 2011 में 28% आदिवासी आबादी थी और मुस्लिम आबादी बढ़कर 23% हो गई है, 9.5% से बढ़कर। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिन बाबूलाल मरांडी जी ने ये आरोप लगाया है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। 2001 से 2011 तक झारखंड में बीजेपी का ही शासन था। बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उस समय जेएमएम के मुख्यमंत्री नहीं थे। जेएमएम के मुख्यमंत्री 2014 में एक बार बने थे, वो भी 1.5-2 साल के लिए। उसके बाद फिर से भाजपा का कार्यकाल आ गया और भाजपा का कार्यकाल अभी 2019 तक चला। 2019 के अंत में जाकर फिर से हमारी सरकार बनी है। तो अगर आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि अगर आदिवासी की जनसंख्या कम हुई है, अगर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, आपने जो 2001 से 2011 तक आंकड़ा दिया है उसमें तमाम जो बढ़त हुई है वो भाजपा के कार्यकाल में हुई है, इसके जिम्मेदार भाजपा है। और दूसरी बात, जो मुस्लिम महिलाएं जो कम हुई है उनकी संख्या, मुस्लिम मैं कह रही हूँ, आदिवासियों की जो संख्या कम हुई है, आपको पता होगा कि भाजपा के कार्यकाल में झारखंड में महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। पन्नालाल जैसे और एक बाबा बामदेव जैसे जो ट्रैफिकर्स थे, उन्होंने 15-15 लड़कियों की ट्रैफिकिंग की थी। आप ये कह रही हैं कि इसमें मैं ये सवाल लेकर जाऊंगा बीजेपी के पास कि घुसपैठ कैसे हो रही है, लेकिन ये सवाल तो आपसे ही होगा ना कि भाई जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनका वोटर आईडी में नाम, उनका वोटर कार्ड, ये कौन बनवा रहा है भाई? कौन उनको जमीनें दिलवा रहा है? कौन उनको पट्टा करवा रहा है? ये सारी चीजें तो ये सारे सवाल तो उठेंगे ना। अभी एक नया मामला चल रहा है कि गिफ्ट डीड बनाने का। गिफ्ट डीड की अगर आप आदिवासियों की जमीन नहीं ऐसे आप कब्जा कर सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, तो गिफ्ट डीड बनवा लो। ये कौन करवा रहा है? मैं आपको बताना नहीं, मैं आपको इसमें कल 2 लाइन जोड़ देती हूँ कि अभी अभी जो नाम आए थे, आपने एक सांसद महोदय का वक्तव्य सुनाया था, उसमें पूर्णिया और कटिहार का भी नाम आ रहा था कि वहां भी हुआ है। वो तो भाजपा के शासन, वहां भाजपा का शासन चल रहा है क्योंकि वो बिहार में आता है। और दूसरी बात, गोड्डा में तो आपके जो सांसद महोदय ने बोला उन्हीं का एरिया है। अगर इस तरह से कोई आधार कार्ड या कुछ नकली बना रहा है तो गोड्डा में उनको भी, एक सांसद महोदय की भी जिम्मेदारी है कि उन पर नजर रखी जाए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो राज्य सरकार को सूचित करना चाहिए, क्योंकि तमाम तंत्र उनके हाथ में है, तो उनको भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है। ठीक बात है। हमारे साथ मनीष जायसवाल हैं। मनीष जायसवाल के पास चलता हूं, हजारीबाग से सांसद हैं और एक बार इनको भी जवाब देना चाहिए। ये बीजेपी के सांसद हैं और ये आरोप आपके ऊपर है और ये गंभीर आरोप है कि भाई आप हर बार कहते हैं, आपके सांसद और आपके नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई बड़ा घुसपैठ हो रहा है, लेकिन बंगाल से लेकर बिहार और असम और बाकी जहां भी, झारखंड में जहां भी घुसपैठ हो रही है, तो ये घुसपैठ तो ये बीएसएफ वहां जब तैनात है तो ये घुसपैठ कैसे हो रही है? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, जो बेसिक चीज जो सबसे पहले आप भूल जाते हैं, हाँ, कि बॉर्डर के जितने भी टेरेन होते हैं, चाहे वो मणिपुर में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, किसी भी बॉर्डर से लगा हुआ हो, इसको फेंस करने की जरूरत थी
क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है और इसको फेंस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर कोई दोषी है, कोई गुनाहगार है, तो ये कांग्रेस की सरकार है जिसने इस देश पर इतने सालों तक राज किया और 2014 तक भी इनका राज था और इन लोगों ने फेंसिंग के प्रति गंभीरता से नहीं लिया। अब क्या है, फेंसिंग फ्री है, कोई भी आदमी इधर से उधर वॉक कर सकता है, जा सकता है। अब आप देखिएगा कि जो पार्टियां सबसे ज्यादा आदिवासी का हितैषी बनने का प्रयास करती है, सबसे ज्यादा उनके राजपाट में इसका पतन होता है। ये जो अभी जो समस्या उत्पन्न होकर के आई है वो अचानक से इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि अभी वर्तमान ये जो 19 से अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, यहां पर एक बाढ़ सा आ गया है। अब मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की आपको बात करूं तो हमारे यहाँ एक दामाद मोहल्ला उत्पन्न हुआ है। जमाई जब हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया, ये तुरंत से डेवलप कर गया। हाँ भाई, हमारे यहाँ दामाद बोलते हैं, कहीं जमाई होगा, कहीं कुछ होगा। तो हम लोगों को पता चला कि भाई, हम लोगों ने ये कहा कि भाई हिंदुओं में तो बड़ा मुश्किल होता है घर जमाई मिलना, इनको कहां से मिल जाता है। तो पता चला कि भाई जो बांग्लादेशी जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ही अपनी बेटियों का शादी करके उनको वहां पर बसा रहे हैं बाकायदा। तो सारे हथकंडे, जितना हथकंडा अपनाया जाना चाहिए वहां से आने पर, देखिए वो भोले भाले ट्राइबल के साथ शादी कर लेते हैं। उन ट्राइबल्स की जो है, अभी आप 100 के से ज्यादा नाम है, अभी मेरे मुंह पर जबान पर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जिनके हस्बैंड जो हैं महिला ट्राइबल है, चूंकि सीट ट्राइबल के लिए रिजर्व है, तो जिला परिषद हो, आपका पंचायत लेवल पर, मुखिया के लेवल पर हो, पंचायत समिति के लेवल पर हो, ये सब ट्राइबल महिलाएं हैं। लेकिन इनके हस्बैंड जो हैं वो सब मुस्लिम हैं और मोस्टली बांग्लादेशीज हैं। हाँ, और लेकिन मनीष जायसवाल आप जो कह रहे हैं, ये बात गले से उतरती नहीं और ये आसानी से इसको हजम नहीं किया जा सकता। आप समझिए इस बात को कि भाई आज घुसपैठ की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये समस्या जो है, अगर आपकी सरकार 10 साल से है और मान लिया हमने 1 मिनट के लिए कि इसके पहले की सरकारें संजीदा नहीं थी, गंभीर नहीं थी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, लेकिन 10 साल से तो अब आपकी सरकार है। आपने क्या किया पिछले 10 सालों में घुसपैठ रोकने के लिए, क्या काम हुए? और अगर आज भी घुसपैठ हो ही रहा है, आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये समस्या ज्यादा बढ़ी है, तो ये समस्या ज्यादा बढ़ी है तो आप ही की तो देन है ना वो समस्या। देखिए, पहले आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम अपना सारा फोकस एक जगह पर ही नहीं लगा सकते। ये देश है, देश को जो है हर जगह पर, हमारे पास पाकिस्तान के भी बॉर्डर्स हैं, हमारे पास चाइना के भी बॉर्डर्स हैं, बांग्लादेश के भी बॉर्डर्स हैं, जहां की करना है। पाकिस्तान और चाइना से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर अपीयरेंस जो है वो अलग है। कोई चाइनीज हमारे यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए कि अपीयरेंस अलग है, लैंग्वेज अलग है। लेकिन एक बांग्लादेश